जो हार्ट बीट के लिए जैसे चैम्बर्स हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट हो, पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो, उसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो, तो ये मैसेज जो जाता है एट्रिया तक, एट्रिया की वॉल्स तक या वेंट्रिकल्स की तरफ, तो उसकी एक सीरीज है। जैसे सबसे पहले सिग्नल और इम्पल्स जैसे साइनो एट्रियल नोड के अंदर जनरेट होते हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है साइनो एट्रियल नोड, इससे नोड शॉर्ट फॉर्म। इससे नोड के बाद देन एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड के बाद देन बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस के बाद देन उसकी जो है दो ब्रांचेस बन जाती है, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। राइट एंड दैट इज जो एक नोडस टिश्यू या नोड है जिसे कहते हैं साइनोएट्रियल नोड। साइनोएट्रियल नोड या पेस मेकर जो है ये प्राइमरी पेस मेकर है, बिकॉज हार्ट बीट के लिए सिग्नल इंपल्स या एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट होता है वो इस साइनोएट्रियल नोड के अंदर होता है। कहाँ मौजूद है? सुपीरियर वेना केवा की एंट्रेंस की पॉइंट पे, यहाँ पे जो है बिल्कुल उसकी एंट्रेंस की पॉइंट पे राइट एट्रियम के अंदर जो ये मौजूद है। राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम के अंदर साइनोएट्रियल नोड और एसे नोड मौजूद है। उसके बाद जैसे आपको पता है एसे नोड की जो है साइनोएट्रियल नोड की जो सिग्नल और इंपल्स किसकी तरफ जाते हैं, एक और जैसे नोडस टिश्यू है जिसे कहते हैं एवी नोड कहते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड। एवी नोड के बाद देन एक फाइबर, सिंगल फाइबर दैट इज कॉल्ड बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस इसे कहते हैं, जिससे एक और भी नेम है बंडल ऑफ हिस का, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल आ रहे, बंडल ऑफ हिस इस पर्सन का नेम है, और एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल भी कहते हैं या बंडल ऑफ हिस भी कहते हैं। बंडल ऑफ हिस के बाद देन जो सेप्टम की जो यकीनन एट्रियो वेंट्री जैसे लाइक इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, उसके अंदर जैसे दो अलग अलग इसमें बंडल्स बन जाते हैं, एक राइट साइड का और बंडल की ब्रांच बन जाती है दूसरी लेफ्ट साइड की। तो इसी तरह से बंडल ब्रांचेस हैं, जैसे बंडल ऑफ हिस के बाद बंडल ब्रांचेस, यानी एक राइट साइड की और दूसरी जो है लेफ्ट साइड की जो है बंडल ब्रांच है। बंडल ब्रांच जो है ये आगे कंटिन्यूस है, कहाँ तक? वेंट्रिकल्स की वॉल तक होए, और उनके अंदर देन छोटे फाइबर्स जिन्हें हम कहते हैं पुरकिंजी फाइबर्स, आखिर में नंबर 5 दैट इज कॉल्ड द पुरकिंजी फाइबर्स। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स या एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हुआ था साइनोएट्रियल नोड में वो फाइनली पुरकिंजी फाइबर्स तक जाता है। तो ये सीरीज या पाथवे है जिसको आपने नोट करना है, याद करना है कि लाइक नंबर 1 साइनोएट्रियल नोड, साइनोएट्रियल नोड के बाद एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड और एवी नोड, एवी नोड के बाद देन बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस के बाद राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस के बाद देन जो है पुरकिंजी फाइबर्स। ये सीरीज या तरतीब है। और हमारे एनटीबी बुक के अंदर जैसे नेक्स्ट पेज पे जो आखिरी पैरा है उसमें थोड़ा सा टाइम का आज हमें डिस्कस करना है। कल हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, आज इसको थोड़ा सा मजीद डिस्कस करते हैं टाइम के हवाले से इसमें क्या डिफरेंस है। जैसे आप इसमें सबसे पहले आप नोट करेंगे, सबसे पहले जो सिग्नल और इंपल्स जो प्रोड्यूस होते हैं, एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट होता है वो साइनोएट्रियल नोड में होता है। यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जो फास्ट होता है तकरीबन 60 to 40 बीट्स पर मिनट की हवा स्पीड से जैसे ये फास्ट इंपल्स जनरेट होते हैं। उसके बाद देन जो आपको पता है कि एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है, तो इसमें जो है सिग्नल और इंपल्स जो है जरा स्लो हो जाते हैं। और उसके बाद देन बंडल ऑफ हिस है, बंडल ऑफ हिस के बाद देन राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस हैं, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस उसमें मजीद उसमें ये जो इनकी स्पीड जो है स्लो हो जाती है, और पुरकिंजी फाइबर्स हैं वो भी इस तरह से स्लो हो जाते हैं। तो शुरू में जैसे साइनोएट्रियल नोड है उसमें जैसे 60 to 100 बीट्स पर मिनट की स्पीड से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और उसके बाद आगे आहिस्ता कम होता जाता है। ये इस मकसद के लिए कम होता है ताकि सबसे पहले जैसे एट्रिया, दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो, उसके बाद जैसे आपको पता है वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो तो यहाँ से जो सिग्नल जाए एट्रिया में जाए, एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन हो, एट्रिया अपने जो ब्लड जैसे राइट एट्रियम से ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल की तरफ आए, लेफ्ट एट्रियम का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ आए। जब भी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड यकीनन वेंट्रिकल में आता है। उसके बाद जैसे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो देन जो है वेंट्रिकल से आउट गोइंग बड़ी जो है आर्टरीज जिसे हम एओर्टा कहते हैं उनके अंदर जाता है। तो एक रिदमिक पैटर्न के तहत जो है, ऐसे नहीं कि वेरी फास्ट, ऐसे नहीं कि सारे चैम्बर्स साथ जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो,
नहीं होता है। वाई बिकॉज ऑफ यहाँ पे जैसे इनकी स्पीड में फर्क है, इनकी स्पीड में फर्क है। कल हमने जैसे या परसों या प्रीवियसली जो हमने पढ़ा था कि वन जो कार्डियक साइकिल होता है उसको 0.8 सेकेंड टाइम लगता है। 0.8 सेकेंड को जैसे हम सबसे पहले जैसे एट्रियल सिस्टली होता है, देन वेंट्रिकुलर सिस्टली होता है, देन कंप्लीट कार्डियक डायस्टली होता है, तो उसका एक डिफरेंट फेजेस होते हैं, उसका एक टाइम होता है, गैप बनता है, ताकि एक हार्ट के जो चैम्बर्स हैं कॉन्ट्रैक्ट हो तो दूसरे उस वक्त रिलैक्स हो, देन दूसरे चैम्बर्स वो कॉन्ट्रैक्ट हो तो उस वक्त जो वो ऐसे ना हो कि सारे चैम्बर्स जो कॉन्ट्रैक्शन में हो, तो उसके लिए जैसे टाइम का इसमें डिफरेंस आ जाता है। ये टाइम का डिफरेंस इस वजह से बिकॉज इनकी स्पीड में डिफरेंस आ जाता है। कल जैसे हमने पढ़ा था कि जैसे एवी नोड है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है, ये गेट कीपर के तौर पे काम करता है। कैसे कि जितनी स्पीड जैसे पल्स की साइनो एट्रियल नोड की इतनी स्पीड बीट्स के हवाले से इतनी सेम स्पीड एवी नोड की नहीं है। एवी नोड इसको कम कर देता है ताकि एक तरफ से जैसे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो देन जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो, ऐसे नहीं कि ये मैसेज एकदम जो वेंट्रिकल से चला जाए तो देन वेंट्रिकल से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसमें गैप देने के लिए नेचुरली देखिए नेचुरल सेटअप है, नेचर ने ये बैलेंस दिया है कि जिस तरह से यहाँ पे सिग्नल और इम्पल्स जो है जैसे फास्ट होते हैं उसमें और देन आगे जो है स्लो हो जाते हैं। तो हम नेक्स्ट आगे इनके हवाले से हर एक पॉइंट पे कितनी इनकी स्पीड के हवाले से जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है एक इलस्ट्रेशन में आते हैं, और ऐसी इलस्ट्रेशन हमारे किसी बुक में नहीं है बट हम इसको थोड़ा सा नोट करेंगे ताकि हम लास्ट जो इसका जो टॉपिक है उसको हम समझ सकें, लास्ट टॉपिक है उसको समझ सकें। उस हवाले से जैसे एक इलस्ट्रेशन पे हम आते हैं। जैसे सबसे पहले जैसे देखिए साइनो एट्रियल नोड है, साइनो एट्रियल नोड में जो नर्व सिग्नल और इम्पल्स जो जनरेट होते हैं सर, जैसे हम कहेंगे जो 60 to 100 बीट्स पर मिनट, 60 to 100 बीट्स पर मिनट। उसके बाद जैसे यही सिग्नल और इम्पल्स जो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड तक आते हैं, एवी नोड में जो है 40 to 60 बीट्स पर मिनट, यानी इनकी स्पीड जो है कम हो जाती है। तो इसका मकसद क्या होता है, जैसे हमने कल पढ़ा था कि जैसे एवी नोड है ये गेट कीपर के तौर पे काम करते हैं बिकॉज AV node slow downs the conduction velocity of the action potential of sinoatrial node। जो sinoatrial node की 60 to 100 beats per minute थी उसको इसने कम किया। कैसे कि AV node के अंदर जो सिग्नल या इम्पल्स जनरेट होंगे उनकी स्पीड कम होगी, कितनी 40 to 60 beats per minute। तो अब किसने इसने AV node ने क्या किया, स्लो डाउन किया। कैसे स्लो डाउन किया, फ्रॉम 60 to 100, 60 to 100 किसकी जो है बीट थी, यकीनन ये साइनोएट्रियल नोड की जो है इतनी बीट थी टाइम्स पर। अब एवी नोड क्या हुआ, यकीनन स्लो डाउन हो, क्या 40 to 60 बीट्स पर मिनट हो गई। तो यानी कंडक्शन वेलोसिटी को स्लो डाउन कर देते हैं, एक्शन पोटेंशियल की जो फ्रॉम 60 to 100 की जगह पे अब क्या हुआ 40 to 60 बीट्स पर मिनट हो गया। इस वजह से या इस रीजन की वजह से इट गिव्स टाइम फॉर द एट्रिया टू कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए यहाँ पे आगे जो है स्पीड स्लो हो गई है, यही सेम मैसेज आगे भी स्लो जाएगा, आगे भी स्लो जाएगा। मोर ओवर जो है ये बंडल ब्रांचेस और पुरकुंजी फाइबर में स्पीड और भी ज्यादा स्लो हो जाती है। तो यानी तब तक इन एट्रिया को टाइम मिल जाता है, एट्रिया को टाइम मिल जाता है ये कॉन्ट्रैक्ट हो, ब्लड जो है वेंट्रिकल। ऐसे नहीं कि अगर ये एकदम सिग्नल या मैसेज इतना क्विक और फास्ट जो है वेंट्रिकल तक आता तो यकीनन वेंट्रिकल भी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट। क्या हुआ, यहाँ पे सिग्नल और इम्पल्स जो वेरी फास्ट है और उसके बाद एवी नोड के अंदर स्लो हो जाते हैं। बंडल ऑफ इसमें भी वही सेम स्पीड है बट आगे जैसे राइट बंडल ब्रांच है उसमें 20 to 40 बीट्स पर मिनट और पुरकुंजी फाइबर्स में भी 20 to 40 बीट्स पर मिनट, इन दोनों की सेम है। बट यहाँ पे आप जैसे देखिए ये स्लो हो गई, इसका मकसद ये है कि ये जो मैसेज यहाँ से एट्रिया की तरफ गया था कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, ताकि वो एट्रिया भले मुकम्मल तौर पे कॉन्ट्रैक्ट हो, ब्लड वेंट्रिकल में आए, ऐसे ना आए कि ये कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज डायरेक्टली वेंट्रिकल तक भी चला जाए तो देन तो सारे चैम्बर जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो नेचुरल सेटअप के अंदर एक ऐसा बैलेंस है कि जैसे यहाँ पे जो फास्ट सिग्नल और जैसे कंडक्ट होते हैं और उसके बाद ये स्लो डाउन हो जाते हैं। तो इसी टाइम की डिफरेंस की वजह से इट गिव्स टाइम, स्पीड में जो डिफरेंस आया है वो इट गिव्स टाइम फॉर द एट्रिया, एट्रिया को टाइम मिलता है ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो बिफोर
डीपोलराइजिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग द वेंट्रिकल। ऐसे ना हो कि वेंट्रिकल ये भी साथ कॉन्ट्रैक्ट हो, उनसे पहले पहले ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो, देन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो। नेचुरल यही है ना, पहले बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर, उससे वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो यानी एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए यहाँ पे जो है सिग्नल्स और इम्पल्स जो जनरेट होते हैं वो स्लो होते हैं, ताकि ये स्लो स्लो मैसेज जाए आगे, स्लो स्लो जाए, ताकि ये सबसे पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो और उसके बाद ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कोई भी पॉइंट हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है। कौन सी पॉइंट? बीट्स पर मिनट के हवाले से कोई भी पॉइंट हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, नहीं आपको याद करनी। बट आपके जहन में ये होनी चाहिए कि जो आखिरी पैरा जिसके हम बात कर रहे हैं, जैसे एनटीपी बुक के अंदर है, उसको समझने के लिए ये चीज आपको आपके जहन में होनी चाहिए। क्या कि साइनो एट्रियल नोड में जैसे ये सिग्नल और इम्पल्स जो है 60 to 100 बीट्स पर मिनट के हवाले से जनरेट होते हैं एक्शन पोटेंशियल, और एवी नोड है उसमें जैसे 60 से यकीनन स्लो डाउन हो गए, 40 to 60 बीट्स हो गए। बंडल आवेश में भी 40 to 60 बीट्स पर मिनट है। बट आगे और भी जैसे स्लो हो गई, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच के अंदर अगेन 20 to 40 बीट्स है। पुरकुंजी फाइबर्स में भी 20 to 40 बीट्स पर मिनट के स्पीड से जैसे कंडक्शन होती सिग्नल की या एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट होता है वेरी स्लो होता है। होपफुली आपने ये समझा होगा कि ऐसा क्यों है, ये स्पीड का डिफरेंस क्यों है। ये इस मकसद के लिए है कि पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो और उसके बाद ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब हम आते हैं कि इनके दरमियान जैसे टाइम कितना लगता है, कि सिग्नल साइनो एट्रियल नोड से एवी नोड तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, और देन जैसे एक बीट में जैसे 0.8 सेकंड टाइम लगता है, तो उसमें कितना टाइम जो रिलैक्सेशन का मिल जाता है या उनमें